पे जो लोग हज नहीं किए हैं इरादा कर लीजिए, अल्लाह उनको हाजी बनाएगा इंशाअल्लाह। बतौर ख़ास मुलाज़ा करें, ए नबी तुम्हारे दर पे है खड़ा गरीब आशिक। आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी ठंडी के मौसम में, इतनी ठंडी पड़ रही है, हमारी माए बहनों को सलाम कि जो बाहर खड़े हैं, ओस गिर रहा है लेकिन फिर भी आप मोहब्बत में खड़े हैं बच्चों को सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की गहराइयों से हम खैर मक़दम करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप लोगों को सलाम हो कि आप लोगों ने इतनी कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया। बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। हमारे करम फरमा हमारे बड़े भाई महमूद कमर साहब भी बड़ी कुर्बानी दिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भाइयों बुज़ुर्ग अजीज़ों और हमारी प्यारी बहनें, हमारे थपकोल गांव में अगर हम देखें जो कि हाट में अगर आप किसी को पूछेंगे कि थपकोल कहाँ है तो शायद कोई बताए, जबकि थपकोल बिल्कुल बगल में है। दर्शना पता है, गिरदा पता है, अजवा पता है, लेकिन थपकोल का नाम जब आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये जानते ही लोग नहीं हैं। एक वक्त था आप गूगल पर सर्च करते थपकोल तो थपकोल नहीं आता, लेकिन हमारे कुछ साथियों की मेहनत है, साथियों की कुर्बानी है कि थपकोल टोला या फिर थपकोल चौक सर्चिंग में आ रहा है। इसमें मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी जो हाथ है हमारे थपकोल गांव को गूगल मैप में लाने के लिए तो मेरे छोटे भाई हाफिज़ सलमान का हुआ। गूगल मैप में थपकोल गांव का अगर कोई वाहिद बंदा है थपकोल गांव का नाम गूगल सर्च में, गूगल मैप में लाने में, मैं समझता हूं कि मेरे छोटे भाई हाफिज़ सलमान का हाथ है। उसके बाद दिगर होंगे अपने दुकानों का नाम और चीज़ों का नाम बाद में डाले हैं, लेकिन पहली मर्तबा अगर कोई थपकोल का नाम डाला है गूगल मैप पर वो हाफिज़ सलमान है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये थपकोल गांव बहुत ही पसमानदा गांव है। इस गांव के अंदर आपको शराबी, गुटखा खाने वाले और अय्याश किस्म के लोग मिलेंगे। तालीम की थपकोल में बू तक नहीं आती है, लेकिन जब आप और किसी गांव का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन जब थपकोल का नाम आता है ना, यहाँ का दो ही चीज़ मशहूर है। एक ज़माने में मशहूर था कि थपकोल को लोग गुड़ ज़्यादा बेचते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा गुड़ बेचते थे। अभी मिठाई बाकी है, लेकिन अब मशहूर है गोश्त और चूड़ा। ये दो चीज़ें थपकोल की बहुत मशहूर है। लेकिन आज से हजरत इंशाअल्लाह अब यहाँ से पैगाम जाएगा, यहाँ इल्म वाले बहुत ज़्यादा है इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ से एक अज़्म लेकर जाएं, यहाँ इरादा लेकर जाएं, एक अपने सोच में एक बुलंद मर्तबा लेकर जाएं, बुलंदी लेकर जाएं इंशाअल्लाह कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। जी जी। दुनिया की सबसे पावर जिसको हम मानते हैं वो यहूदी है। हत्ता कि हम कुरान अगर भूल जाते हैं, किसी आयत को सर्च करने के लिए हमको यहूदी का सहारा लेना पड़ रहा है। बेशक। आज हमारे हाथों में मोबाइल, ये किसका है? ये यहूदी का बना हुआ है, उसी की ईजाद की। और किस चीज़ से ईजाद किया है? ये कुरान से ईजाद किया है। जिस चीज़ को हमें पकड़ना चाहिए था उसको हमने छोड़ दिया, जिसको हम नहीं पकड़ना चाहिए था उसको हमने पकड़ लिया है। यहूदी कुरान से सीखा, एक लूहे पर मेहनत करके हवा में उड़ा दिया। एक यहूदी एक टेक्नोलॉजी पर मेहनत किया,
इंसान करोड़ों मील बैठा हुआ है लेकिन घर बैठकर बात हो जाती है, वीडियो कॉलिंग में बात हो जाती है। ये किस चीज़ से हुआ? ये तालीम से हुआ। कोई एक प्रोफेसर कह रहे थे कि मुसलमान का बच्चा पूरे साल में टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमान का बच्चा पूरे साल में सिर्फ 2 वर्ग पढ़ता है। टारगेट के हिसाब से पूरे साल में फीसदी के हिसाब से 2 वर्ग पढ़ता है, लेकिन यहूदी का बच्चा पूरे साल में 12 किताबें पढ़ता है। तो उसकी कौम आगे बढ़ेगा कि हमारी कौम आगे बढ़ेगी? हर चीज़ पर यहूदी का कब्जा है। इसीलिए माँ और बहनों, हम अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है वो तालीम की ताकत है। सर बुलंद होने का, जीने का मर्तबा जो हमें देगा वो तालीम की ताकत देगा। और खुसूसन हमारे माँ और बहनें अपने बच्चों की तालीम की फ़िक्र ज़रूर करें, क्योंकि हम जिस ज़िले के अंदर रहते हैं उस ज़िले का डीएम एक औरत है, इनायत खान, हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं हुआ, कितनी कुर्बानी रही होंगी उनकी माँ की, उनके बाप के, उनके वालिद की कितनी कुर्बानी रही होंगी। जब एक बेटी जब मेहनत करके कुर्सी पर बैठती होगी तो बाप का सीना, माँ का सीना कैसे चौड़ा होता होगा कि हमारी बेटी ने क्या करके आया है। आज सीखने की ज़रूरत है मेरी माँ और बहनों। अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं तो खुदा की कसम एक दौर आएगा कि बातिल के सामने हमारे बच्चे मुंह खोल नहीं पाएंगे। मैं जिंदा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। ज़माना किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आपको बोलना पड़ेगा, जुल्म के खिलाफ, ज़्यादती के खिलाफ आपको पढ़ना होगा, तभी आपको वो मर्तबा मिल सकता है, वो बुलंदी मिल सकती है, तभी मिल सकता है। क्योंकि हम जिस मज़हब को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस रिलीजन को मानते हैं, उसका सबसे पहला लफ्ज़ था इक़रा, पढ़ो। सबसे पहला लफ्ज़, जिस मज़हब का सबसे पहला लफ्ज़ वही आई हो, इक़रा, पढ़ो। लेकिन आज ये कौम उस इक़रा से कोसों दूर हो चुकी है। इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे हम लोग। आज से यहाँ से अज़्म लेकर जाएं, एक इरादा लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह कुछ भी हो जाए हम अपने बच्चों को तालीम ज़रूर देंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। और दूसरी बात, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, खुसूसन हमारे माँ और बहनें और हमारे भाई भी हैं, नौजवान भी हैं। नौजवानों से मैं खुसूसन कहूँगा अपने वक्त को ज़ाय ना करें, क्योंकि ये दौर बहुत नाजुक दौर आ चुका है। हमारे ईमान को छीनने के लिए, हमारे ईमान को सल्फ़ करने के लिए भेड़िए खड़े हुए हैं। जब तक हमारे अंदर वो तालीम नहीं होगी तब तक हम अपने ईमान को नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर वो तालीम सीखने की वो जज्बा पैदा कीजिए। आप लड़ाई में बहुत आगे रहते हैं लेकिन तालीम के मैदान में बहुत पीछे रहते हैं। इसीलिए खुसूसन हमारे थपकोल वालों से मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है, आजिज़ाना गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को, बच्चियों को दीनी तालीम और असली तालीम दोनों दें। हमारे बच्चे कुरान भी पढ़े तो हमारे बच्चे असली तालीम भी पढ़े, हर मैदान में हमारे बच्चे आगे रहें। और माशाअल्लाह हमारे बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं, ये नहीं है, लेकिन थपकोल गांव में कुछ ज़्यादा ही पसमंदगी है, कुछ ज़्यादा ही पसमंदगी है। दीन के खातिर कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, एजुकेशन के लिए कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। हम कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन जब यही बच्चा बड़ा होगा तो हमारी खिदमत करेगा, हमको माँ बोल के पुकारेगा, हमको अब्बू बोल के पुकारेगा, अब्बू बोल के पुकारेगा। इंशाअल्लाह हजरत, मुझे उम्मीद है कि ये नदी इंशाअल्लाह इल्म का कोल बनाएंगे, इल्म का कुआं बनाएंगे हम लोग। जिस तरह से आपके यहाँ गुड़ है, गोश्त के हमवार है, अच्छा अच्छा गोश्त बेचते हैं, इंशाअल्लाह आपके गांव में अच्छे अच्छे आलिम हो, लड़की हो, आलिमा हो, हाफिज हो, इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, जैसे भी हो भैया बच्चे ईमान को बचाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा।
आप लोगों का फिर से शुक्रिया। चलिए आप दुआ कर लेते हैं। बस यहाँ से एक अज़्म लेकर जाइए। भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि ये निज़ाम बदले, हर चीज़ बदले, हमारे अंदर वो तब्दीली आए जो तब्दीली हम चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर, हमारे माओं के अंदर। और ख़ुसूसन साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें। कुल्हैया बिरादरी में सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है, इसीलिए साफ़ सफाई का ख्याल ज़्यादा रखें, उससे सेहत भी अच्छी रहेगी जी। जब सेहत अच्छी रहेगी तो आप कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि अल्लाह तबारक। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।